टावर ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो एपिसोड है ये मानवा से है, तो हो सकता है आप जो एपिसोड देख के आ रहे हो उसके साथ थोड़ा सा अनबन हो। पर हाँ, इतना बता दूं कि मानवा में डिटेल्स ज्यादा होते हैं। अगर आप मेरे चैनल का एपिसोड 1 देख के आ रहे हो तो मैं स्क्रीन पे एक टाइम स्टैम्प देता हूँ, उस टाइम पे क्लिक करके आप बाहर से देख सकते हो, फिर आपका कंटिन्यू होगा। मेरे चैनल के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वैगनान नाम के एक लड़के को, जो कि सीजन 2 के एक नया कैरेक्टर है। वो भी टावर चढ़ना चाहता है पर बार बार फेल होता है। फेल होने की वजह से वो एक कंपनी से बहुत सारा पैसा भी उधार लेता है। अब ये उसका लास्ट चांस है और तब देखते हैं उसके सामने आता है एक 30 मिनट का टेस्ट जो कि उसे पार करना है। पर बाहर जाते ही देखता है एक लड़का जिसने कि सबको मारा है। कुछ देर बाद वहाँ पे सबको धीरे धीरे आते हैं और वो सबको सजेस्ट करता है कि उनको सिर्फ सरवाइव करना है, लड़ना नहीं है। उसके बाद सभी मान जाते हैं। पर तभी देखते हैं वहाँ पे एक नया बंदा आता है। वो बंदा आके सबको भड़काने लगता है। वैगनान और वो बंदा लड़ने लगते हैं। पर तभी देखते हैं वहाँ पे सबसे पहला बंदा वो उठते हुए कहता है, तुम सबको लड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि जल्दी ही तुम सब बाहर जाने वाले हो, अब आगे। ये देख के सभी उसके तरफ देखने लगते हैं। तभी देखते हैं वो बंदा अपना हथियार निकालता है। ओके, मैं आपको बता दूं, इसका नाम है बाम। बाम पर तान देता है। बाम पहले तो देखता है, अब सभी चौंकते हुए उनकी तरफ देखते हैं। तभी देखते हैं बाम उस हथियार को हटाते हुए उस आदमी पे बहुत एक जोरदार हमला करता है। ये देख के वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी वैगनान देखते हुए सोचता है, नहीं, ये बंदा ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने अकेला ही बहुत से लोगों को यहाँ पे हरा दिया था। तभी पीछे से दूसरा बंदा आता है और कहता है, हे बच्चे, ऐसे मत करो, शांति से सब कुछ जा रहा है, जाने दो। पर ये सुन के बाम कहता है, नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम लोगों को फेल कराने वाला हूँ। ये सुन के दूसरा बंदा उन दोनों के ऊपर हमला करता है और मजाक करते हुए कहता है, अरे अरे, मैं तो उसे करने वाला था, उसे मारने वाला था, पर मिस्टेकली ऐसा हो गया, आई एम सो सॉरी। अब देखते हैं दूसरा बंदा, चलो इसे लंबू बोलते हैं। ये बंदा हम देखते हैं फिर से बाम पर हमला करने जाता है। पर हम देखते हैं बाम आसानी से उसके साथ फाइट करते हुए जीत रहा था। पर तभी फिर से वो बंदा उनके ऊपर हमला करता है। ये देख के अब लंबू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे देखते हुए कहता है, रुक साले, अब तुझे दिखाता हूँ। और तभी देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे। तभी वहाँ पे जोर से ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं बाम को, वो बहुत पावरफुल हमला वहाँ पे कर चुका था। वैगनान देखते हुए कहता है, क्या वो वेब कंट्रोल कर सकता है? वो लड़की देखते हुए कहती है, अरे उसकी वो लोगों को देखो, क्या वो एक फॉग है जो कि जहाज के खिलाफ जाते हैं, उनके खिलाफ फाइट करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वैगनान कहता है, पर वो 20th फ्लोर पे क्या कर रहा होगा? दूसरा बंदा कहता है, अब हमें एक साथ काम करना ही होगा, कोई रास्ता नहीं है। तुम एक काम करो, जाओ वहाँ पे उसे इमोबलाइज करो। ये सुनते ही लंबो उसके पास दौड़ के जाता है और उसके साथ फाइट करने लगता है। हम देखते हैं बाम उसको एक पंच मारता है पर वो शील्ड का यूज़ करता है। उसके पास एक ऐसी सिंचू है, सिंचू यानी इस दुनिया के मैजिक को कहते हैं। उसके पास ऐसे सिंचू है जो कि वो जो चाहता है वो उसकी बॉडी के आसपास क्रिएट कर देता, या फिर बोल सकते हो उसके बॉडी के साथ ही कर देता। अब हम देखते हैं उसके पीछे एक शील्ड को, तो उसके सामने एक शील्ड आ जाता है जिस पे बाम का पंच लगता है। बाम पहले तो हैरान होता है। तभी देखते हैं लंबू उसे पकड़ लेता है। दूसरे बंदे को कहता है, भाई अब मार दे इसे। दूसरा बंदा अब अपने सिंचू से उस पर अटैक करता है। वाटर जैसी कोई चीज़ बाम पर आके लगने ही वाला था, पर तभी बाम का बॉडी ग्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी चारों तरफ दौड़ने लगता है। लंबू बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उसे छोड़ देता है। तभी देखते हैं बाम अपना हाथ आगे करता है और उस पर अपना ही हमला करता है, जो कि दूसरे बंदे से भी और ज़्यादा ताकतवर था। सीधा जाके वो दूसरे बंदे को लगता है। वो बंदा उड़ के दीवार पे जाके लगता है। लंबू बहुत ज़्यादा हैरान होता है, वो उस तरफ देखता, तभी पीछे देखते हुए चौंकता है और सोचता है, नहीं। तभी देखते हैं बाम उस पर भी हमला करता है जिससे लंबू भी दूर जाके गिरता है। वैगनान ये देख के सोचता है, नहीं, उसने उन दोनों को आसानी से हरा दिया है, हमारा तो कोई चांस ही नहीं है। वो घड़ी की तरफ देखता है कि सिर्फ 30 सेकंड बचा हुआ है और कहता है, चलो भागो भागो, और भागने लगता है। तभी देखते हैं उसके पीछे पीछे बाम दौड़ने लगता है। वो सोचता है, नहीं, अब सिर्फ 19 सेकंड बचे हुए हैं, मुझे करना ही होगा। वो भागने लगता है और चिल्लाने लगता है, प्लीज़ छोड़ दो, मुझे जाना ही होगा, मुझे ऊपर जाना ही होगा, मुझे टावर के टॉप पे जाना ही होगा, मैं बस पहुंचना चाहता हूँ टॉप ऑफ द टावर। ये सुनते ही हम देखते हैं बाम को बहुत ज़्यादा हैरानी होता है। ये सुनते ही हम देखते हैं उसे रेचल की बात याद आता है। तभी वहाँ पे
बागनान का जो हमला होता है यानी पोकेमोन जैसा बॉल, उससे बागनान उस पर हमला करता है। वो सारे बॉल्स आके ब्लास्ट करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं बाम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। उसकी मुंह से बहुत सारा खून निकल चुका है। बागनान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अरे आखिर क्या हुआ है? उन लोगों ने उस पर हमला किया था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था, पर सिर्फ इन छोटे से बॉल से इसको इतना ज़्यादा फर्क कैसे पड़ रहा है? दूसरा बंदा चिल्ला के कहता है, ए उस पर जल्दी से जल्दी हमला कर दे, क्या कर रहा है वहाँ पे तू? ये सुन के ही बागनान और एक बॉल निकालता है और बाम पर फेंकता है। वो बॉल जाके वहाँ पे ब्लास्ट करता है। वो सब सोचने लगता है शायद बाम हार चुका है। तभी धूल हटते ही हमें दिखता है कुछ रेड स्पाइडर जैसा, बिल्कुल खून जैसा रंग था उसका। और तभी हम देखते हैं बाम पूरी तरह से हील होने लगता है। ये देख के बागनान बहुत हैरान होते हुए कहता है, क्या वो हील हो रहा है? पर तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं बाम अब पूरी तरह से हील हो चुका है। और तभी बाम उठता है और बागनान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसको मारने ही वाला था। तभी देखते हैं टाइम खत्म हो चुका है। अनाउंसमेंट होता है, टाइम खत्म हो चुका है। अब अगर कोई भी हमला करेगा या फिर कोई भी मारेगा तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लिफ्ट खुल चुका है, जो भी पास हो चुके हैं वो लिफ्ट पे आ जाओ। लिफ्ट पे बाम अकेला पहले जाता है। उसको देखते हुए सब कहने लगते हैं, उसे पहले जाने दो, हम उसके साथ नहीं जा रहे हैं। सब उसे जाते हुए देखने लगते हैं। बाम को हम लिफ्ट के अंदर देखते हैं। वो अब अपने दोस्त यानी खून, रेचल और सबके बारे में सोचता है। रेचल की आवाज़ में सुनाया जाता है, लिसन बाम, एक समय एक बंदा था जो कि स्टार को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो एक टावर बनाने लगा। लोग उस पर हंसते थे, पर वो बनाता गया और बिल्कुल एक दिन ऐसा आया कि स्टार तक वो पहुंच गया। और उसके बाद हमेशा के लिए वो जिंदा रहा, स्टार के पास ही रहा। तभी बाम कहता है, रेचल वहाँ पे ज़्यादा लोनली नहीं होगा? क्योंकि हम सबको तो वहाँ पे अकेला ही रहना होगा। क्या अकेला रहना ये बहुत ज़्यादा स्कैरी नहीं होगा? रेचल ये सुन के उसकी तरफ देखने लगती है। तभी प्रेजेंट में सीन आता है। हम लिफ्ट को देखते हैं। वहीं पे हम बाम के वहाँ पे सारे लोगों को देखते हैं जो कि जिंदा बच चुके थे, जो कि इस टेस्ट को पास कर चुके थे। तभी बागनान कहता है, क्या हम ही यहाँ पहले आए हैं? वहाँ पे अभी भी 5 लिफ्ट्स है, पता नहीं कितने लोग वहाँ से आएंगे। आई होप कि एक ही बचा हो। वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। तभी मिसंग स्नैक्स दिखाती है और सबको खाने के लिए देती है। वहाँ पे देखते हैं वो टकला बंदा, वो भी कहता है स्नैक्स। वो भी हाथ आगे करता है पर उसको कोई भी स्नैक्स नहीं देता और खाने लगता है। तभी मिसंग दूर बैठे हुए बाम को देखती है और वहाँ पे उसके पास जाके उसे वो कैडबरी या फिर वो चॉकलेट ऑफर करती है। पर उसकी बड़ी बहन उसे कहती है, वहाँ जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पता है ना तुम्हें? तभी देखते हैं एक लिफ्ट का बत्ती जलता है। वहाँ से एक बंदा बहुत ख़राब हालत में वहाँ पे आता है। वो सब उसे देख के बहुत हैरान होते हैं। वो वहाँ आके ही गिर जाता है। मिसंग की बहन उसे देख के उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहती है, पर तभी बागनान उसे रोक देता है और कहता है, उसे बचाना ही क्यों है? आखिरकार वो हमारा ओपोनेंट है। वो बंदा मदद के लिए पुकारने लगता है, बार बार कहने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, कुछ भी करो बचा लो प्लीज़, मैं भीख मांगता हूँ, तुम लोग जो कहोगे मैं मान जाऊँगा। पर वो सब देखने लगते हैं। उनके सामने वो बंदा मर जाता है। बाम को देखते हैं, वो भी चुपचाप रहता है, कुछ नहीं कहता। बस वो रेचल के बारे में ही सोचे जा रहा था, जो कि उसके उसी सवाल का जवाब देते हुए कहती है, तुमने सही कहा, मुझे भी लगता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोनली होगा। पता नहीं दोस्त फैमिली को छोड़ के क्यों उस बंदे ने टावर बनाया है ना बाम, बोलो। तभी देखते हैं बाम उसी चॉकलेट को देखता है और सोचने लगता है। तभी देखते हैं और एक लिफ्ट का बत्ती जलता है। बाहर से हम वही नूडल डिलीवरी करने वाला बॉय, जिसको कि बागनान भी पहचानता है। बागनान उसे देखते ही उसके पास जाता है, उसके साथ बात करने लगता है। कुछ देर बाद सबको उससे परिचय करवा देता है और कहने लगता है, ये वही बंदा है जिसको कि मैंने इंस्पायर किया था। तभी फिर से लिफ्ट खुलता है। बाहर से हम देखते हैं आवाज़ आने लगता है, हे ऐसे मुझे छुओ मत। तभी देखते हैं वहाँ पे एक लड़की, जिसको कि एक लड़का पकड़ा हुआ था, वो उसके साथ फ्लर्टिंग और बदतमीजी कर रहा था। बागनान उसे भी देखता है और सोचता है, क्या वो तो फ्लेम थ्रोअर है ना। कुछ देर बाद देखते हैं वो सब वहाँ पे आके बैठ चुके हैं, पर वो लड़का अभी भी उसके साथ बदतमीजी करे जा रहा था। बागनान उसे देखता रहता है और उसी के बारे में सोचने लगता है कि आखिर वो बंदी यहाँ पर क्यों आई है, उसके साथ वो लड़का आखिर इतना बदतमीजी क्यों कर रहा होगा। तभी पीछे से मिनसांग की बहन कहती है, अरे क्या वो लड़की तुम्हें इतनी ज़्यादा पसंद आ गई है? जाओ जाओ, अगर मदद करना है जाओ, हीरो बन जाओगे तुम। पर बागनान उसके ऊपर ही चिल्ला देता है और उसे समझाता है कि वैसा कुछ नहीं। पर वो कहती है, तो फिर क्या है बताओ। बागनान कहता है, उसकी हेयर बैंड को देखो, वो योन फैमिली से है। योन फैमिली, ये तो बहुत ग्रेट एक फैमिली है ना।
तो फिर वो उस बंदे के साथ क्या कर रहा होगा। तभी बागनान उनमें से और एक बंदा को देखता है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लारकर था, यानी जिसने उसे EMI दिया था। बागनान तो उसे पहले नहीं पहचानता, पर वो बंदा उसे देखते ही कहता है, हे ये तुम हो। बागनान हैरान होते हुए कहता है, ये तो वही गॉडडैम लारकर है ना। वो बंदा वहाँ पे आता है। बागनान कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लारकर कहता है, अरे मैं यहाँ पे और क्या करने आऊँगा, मैं यहाँ पे टेस्ट देने आया हूँ। बागनान कहता है, क्या तुम और टेस्ट, तुम्हारे वो स्कैम का क्या हुआ। वो बंदा कहता है, अरे स्कैम क्यों बोल रहे हो, हम तो रेगुलर जो कि लड़ना चाहते हैं, जो कि ऊपर जाना चाहते हैं, उनकी मदद करते हैं। मैं भी तो तुम्हारी तरह एक रेगुलर हूँ। और हाँ, उसे स्कैम नहीं कहते, उसे बिजनेस कहते हैं, बिजनेस। और वहाँ पे उस बच्चे को देख रहे हो ना, वो है मेरे बॉस का बेटा। वो यहाँ पे रेगुलर बना, कुछ ही साल पहले उसने ज्वाइन करा और देखो 20th फ्लोर तक भी पहुँच गया। और क्या तुम उसके साथ आसपास अंटर बंटर सबको देख रहे हो, उनको भी उसके पापा ने उसके लिए हायर करके रखा है। और उनमें से वो बंदा जो कि ब्लैक ड्रेस पहन के आया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल एक्सपेंसिव है। तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि उसने हार्ट्स तक को हरा दिया है। वैसे तुमने फेमस रेगुलर द डेविल्स राइट आर्म के बारे में तो सुना ही होगा, ये वही है। बागनान बहुत ज़्यादा हैरान होता है। लड़कर तभी उस लड़की को दिखाते हुए कहती है, वो यॉन फैमिली से है। वैसे वो बहुत ताकतवर है, पर वो अपने फ्लेम थ्रोअर को कंट्रोल नहीं कर पाती। उसने अपने ही टीममेट्स को जला दिया, जिसके वजह से वो जीत नहीं पाई। और अब उसके सर पे बहुत ज़्यादा डेप्थ है। एनीवे, मैं ये सब तुमको बता ही क्यों रहा हूँ। हाँ, वैसे मैं अभी टेस्ट दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए, क्योंकि जीतने तो तुम वाले हो ही नहीं। ये सब कहने के बाद हम देखते हैं वो बंदा वहाँ से चला जाता है। बाकी सब भी उसे देखने लगते हैं। बांगुक उसे देखता है कि वो उसी छोटे से लड़के से बात कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा शौक होता है, सोचता है नहीं, ये सब बिल्कुल सही नहीं है, वो सब एक साथ है, इसके बाद का टेस्ट वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है, हाय रेगुलर्स, मेरा नाम है लब और मैं हूँ इंचार्ज। पर उसे देख के सभी वहाँ पे हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उसका हाइट बहुत छोटा था और वो देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा भी था। वो बताता है कि ये है 20th फ्लोर का फाइनल एग्ज़ाम, इसमें उनको पास करना है। और वो एक एक करके टेस्ट के बारे में सबको बताता है कि यही है वो मशीन जहाँ पे आप लोगों को अपने सिंसू का एबिलिटी दिखाना है, अपने बॉडी रीइंफोर्समेंट टेस्ट होगा, देखा जाएगा कि आप कितने ताकतवर हो। बांगुक सोचता है, क्या बॉडी रीइंफोर्समेंट, पर ये तो देख के लग रहा है कि एक पंचिंग मशीन है। लब कहता है, बिल्कुल ये उसी तरह का है, सिमिलर बोल सकते हो। इसमें तुम्हें अपनी ताकत दिखाना होगा और तुम्हारा रैंक बढ़ेगा। जितना ज़्यादा ताकतवर तुम्हारा सिंसू या फिर तुम होगे, उतना ही ज़्यादा नंबर होगा इसमें। चलो रेगुलर्स, टेस्ट शुरू किया जाए। जिनका भी नाम यहाँ पे लिखा होगा ऑर्डर पे, वो लोग उसी ऑर्डर पे यहाँ पे आएंगे और अपना अपना टेस्ट देंगे। तभी देखते हैं वहाँ पे लगभग 18 नाम्स हैं, सबका नाम एक एक करके लिस्ट पे आता है। तभी बांगुक सोचता है, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है, इनमें से सिर्फ 8 को चुना जाएगा। और नहीं, मैं 8 के अंदर आ भी नहीं सकता, मेरे पास तो उतना ज़्यादा ताकत भी नहीं है। अब सब कुछ ख़त्म होता है। तभी देखते हैं एक एक करके सारे लोग वहाँ पे जाके पंच मारने लगते हैं। वो सोचता है, नहीं मैं इतना ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लड़का बदतमीज़ी से सबसे बातें करने लगता है और कहने लगता है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मुझे लगा था 20th फ्लोर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, पर ये तो सिर्फ बच्चों का खेल है। तभी लड़कर उसके पास जाके कहता है, ओह आपको ये बच्चों का खेल लग रहा है, तो चलिए एक गेम खेलते हैं। ये सुन के वो लड़का कहता है, ओह ठीक है चलो, जो भी फास्ट आएगा उसे मैं अपनी यौन दे दूंगा। ये सुन के वो लड़की कहती, क्या कहा तुमने? माना कि मेरी बहुत सारी उधार है तुम पे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ओन करते हो। पर वो लड़का कहता है, क्या कहा तुमने? अच्छा ठीक है चलो, तुम फ्री होना नहीं चाहते। मैं सोच रहा था कि वहाँ पे जो भी फास्ट आएगा वो सब कुछ जीत जाएगा, और सोचो तुम अगर फास्ट आ जाओगी तो तुम्हें भी तो फ्रीडम मिल जाएगा ना। तभी देखते हैं वहाँ पे वही लंबा गाय आता है, उस लड़के को कहता है, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हमें अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो? वो बंदा भी उसे देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? क्या तुम मेरी दिन ऐसे ही बर्बाद करने आए हो? उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं वो बंदा भी आगे जाता है और गुस्से में उस मशीन पे पंच करता है। उसका जो पावर लेवल था, जो रैंक था 6350 आया था, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और अब वो पहले आ चुका था। ये देख के सब चौंकते हैं। तभी वो बंदा वहाँ पे आता है और उस लड़के को देखते हुए कहता है, शायद तुम्हारी मॉम ने कभी भी तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाया बच्चे। वो लड़का कहता है, शायद मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था तुम उससे भी बेहतर निकले, पर क्या तुम इस बंदे को देख रहे हो ना? मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छे से देख लेना चाहिए।
जब वो बंदा दिखता है कि वो लड़का उसे दिखा रहा है, तभी वो बंदा लंबू को देखते हुए कहता है, हे पेल, क्या कभी तुमने डेविल देखा है? मैं दिखाता हूँ। तभी देखते हैं वो उसे पास करते हुए जाता है उस मशीन पे। तभी देखते हैं उसका हाथ एक खतरनाक डेविल आर्म में बदल जाता है। वो लड़का देखते हुए कहता है, तो ये है द डेविल्स राइट आर्म। वो बंदा देखते हैं बहुत ताकत लगा के वहाँ पे जाता है और उस मशीन पे पंच करता है। उसका जो ताकत का लेवल था वो करीब 11,000 आया था। और तभी देखते हैं वो लंबू, ओके यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, मैं नाम बोलता हूँ, हुरियांग को पास करते हुए, यानी रॉब डेविल वो आया था अब नंबर 1 पे। वो लड़का हाथ ताली देने लगता है और उस बंदे को देखते हुए कहता है, आई थिंक कि हम में से किसी को यहाँ पे अब चुप रहना चाहिए। टेडी बियर, वो लोग कैसे झगड़ ही रहे थे। तभी देखते हैं बॉलर की, यानी फ्लेम थ्रोअर, वो आगे बढ़ने लगती है और बॉलर का उसका भी मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम इस रिकॉर्ड को पार कर पाओगी? वैसे भी तुम्हें पता तो है ना, उसका स्कोर भी मेरा ही स्कोर है। पर हम देखते हैं योन थोड़े से स्माइल करने लगती है, पर बॉलर का अभी भी कहे जा रहा है। तभी देखते हैं वो उस मशीन को पंच करने जाती और वहाँ पे स्लिप हो जाती है और तभी उसके हाथ का थोड़ा सा हिस्सा उस मशीन पे लगता है, वो वहाँ पे नीचे गिर जाती है। ये देख के बॉलर का बहुत जोर हंसने लगती है। पर जो काउंटिंग मशीन था वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। सभी ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसका जो रैंक आया था 22,384 और अब वो पहले आया था। बॉलर का ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है, नहीं वो 20,000 कैसे कर सकती है, उसने तो बस उसे छुआ था। बॉलर की वहाँ पे आती है और कहती है, थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए, लगता है कि मैं अब फ्री हो चुकी हूँ। बॉलर का तभी कहता है, इसके बाद मैं हूँ, पता है ना तुम्हें। पर योन उसकी भी मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, तुम अच्छा जाओ देखो क्या होता है। पर तभी कुछ देर बाद जब वो देखती है कि प्रिंस ने उसको भी छोड़ के ऊपर आ चुका था। जो देख के उसके जितने भी सारे पंटर्स थे सब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। बॉलर का शो अप करने लगता है, उसके पास आके कहने लगता है, तुझे क्या लगता है मैं इस टावर पे उनके मदद से चल रहा हूँ या फिर वो मेरी मदद से चल रहे हैं? वो ऐसे योन के सामने शो अप करने लगता है। तभी देखते हैं वो टकला वो हंसता है। ये देख के प्रिंस कहता है, ए टकले ऐसे हंस क्यों रहा है बे? वो बंदा कहता है, तुम लोग बहुत ज़्यादा बड़े लूज़र हो क्योंकि तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। जरा सामने देखो, वो जा रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट रेगुलर, वही है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर। ये देख के उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता। धीरे धीरे देखते हैं हम बाम को, वो ऊपर जाता है और जाके उस मशीन को थोड़ा सा टच करता है और करते ही बहुत तेजी से वो मशीन वहाँ से उड़ के बहुत दूर जाता है। वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी बहुत हैरान हो चुके हैं। उसके स्कोर को देखते हैं जो था 1,34,769, अब तक का सबसे हाईएस्ट। ये देख के द प्रिंस उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुका था और वो बाम को आते हुए देखने लगता है। योन देखते हैं वो उस सिंबल को देखता है और सोचता है क्या? तभी लब कहता है, फ्लोरल बटरफ्लाई पियर्सिंग टेक्निक, क्या तुम एक फग हो? सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं टेस्ट अब खत्म हो चुका है और फर्स्ट प्लेस पे आया था वियोले यानी बाम। टेस्ट अब खत्म हो चुका है। लब सबको कहता है टेस्ट खत्म हो चुका है, रेगुलर्स सब आगे आ जाओ। हम देखते हैं बांगबुक, निया और मिनसंग, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। वो तीनों चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि वो ही लास्ट पे आए थे। हम देखते हैं वागनन, मिनसंग और निया, वो तीनों बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि वो तीनों ही लास्ट में आए हैं। तभी लब कहता है, प्लीज़ वियोले तुम ऊपर आ जाओ। वागनन सोचता है अब तो मेरा स्केलेटन बनना पक्का। आई एनवी यू वियोले, तुम जो कि टावर के ऊपर जाने वाले हो। तभी देखते हैं वो वहाँ पे रोने लगता है। निया उसे चुप कराने जाती है पर तभी देखते हैं कि उसकी बहन भी रो रही है। यहाँ तक कि सिर्फ वो नहीं, सबकी हालत वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी वियोले ऊपर जा चुका है। अच्छा यहाँ पे बाम की नाम अब वियोले है, मतलब उसने अपना नाम चेंज करा है। लब कहता है वियोले अपने साथ टीममेट्स को चूज करो। ये सुन के सब बहुत ज़्यादा चौंकते हैं। क्या चूज करो मतलब ये आखिर क्या है? वागनान वो सोचता है क्या कहा उसने? क्या यहाँ पे टॉप 8 पास करने नहीं वाला था क्या? प्रिंस यही सवाल करता है और कहता है व्हाट द हेल, आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे? तो फिर ये टेस्ट ये आखिर किस लिए था? लब कहता है ये देखने के लिए कि तुम में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। पर प्रिंस को ये मंजूर नहीं था और इसीलिए हम देखते हैं वो झगड़ने लगता है। पर वागनान सिर्फ वही थोड़ा सा खुश है पर वो चुप है।
उसके दिमाग में आता है मे बी अभी भी थोड़ा सा चांस बचा हुआ है, पर क्या वो मुझे चूज करेगा इतने सारे स्ट्रॉन्ग लोगों के बीच? क्या सच में? ये सोच के वो और ज़्यादा सैड होता है। लब कहता है मिस्टर वियोले को देखते हैं, वो कुछ कहने की कोशिश करता है और कहता है मैं, पर तभी बागनान उठता है और जोर से कहता है मुझे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो, नंबर है 1023 रेगुलर। बागनान जा और सोचता है मैं यहीं पे गिव अप नहीं कर सकता। निया उसे चुप कराने की कोशिश करती है और कहती है क्या कर रहे हो तुम? पर बागनान अपने आप के बारे में शो अप करने लगता है और कहने लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे पावर के अलावा भी बहुत कुछ है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए डांस कर सकता हूँ, तुम जो भी कहोगे मैं सब कुछ करूँगा। अगर तुम मुझे बार्क करने कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए बार्क करूँगा। वो उसके पास आता है और तभी झुकता है और कहता है प्लीज़ मुझे चूज कर लो प्लीज़, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सब उसे ऐसा करते हुए देख के हैरान होता है। प्रिंस कहता है ये बंदा, क्या इसका कोई प्राइड नहीं है? वियोले फिर से कहने की कोशिश करता है मैं, पर तभी फिर से आवाज़ आता है प्लीज़ मुझे चूज़ करो प्लीज़। वो टकला बंदा वहाँ पे आता है। बागनान उसे देख के बहुत हैरान होते हुए कहता है आखिर इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? वो बंदा हम देखते हैं अपनी बेटी के बारे में बोलने लगता है और रोने लगता है। बागनान कहने लगता है नहीं, इसका कोई बेटी नहीं है, ये बस एक्टिंग करे जा रहा है, प्लीज़ इसके ऊपर विश्वास मत करो। तभी देखते हैं वहाँ पे वो लंबू आता है, वो भी उसके सामने झुकता है और कहता है प्लीज़ मुझे चूज़ कर लो। मिनसांग आती है, वियोले को जकड़ लेती है और कहती है प्लीज़ मुझे चूज़ कर लो प्लीज़। तभी उन सबको देखते हुए, उन सब की मजाक उड़ाते हुए वहाँ पे फ्लेमथ्रोअर युआन आती है और कहने लगती है अरे चुप हो जाओ तुम सब, क्या कर रहे हो तुम सब? सब ने अपनी अपनी सैड स्टोरीज कहा वियोले, पर मुझे लगता है कि तुम्हें ताकत चूज करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। तभी बागनान कहने लगता है क्या तुम ताकतवर हो? तुमने क्या किया था याद नहीं है? तुमने अपने ही टीममेट्स को जला दिया था। पर यॉन को कुछ भी याद नहीं है। वो कहता है कौन हो तुम? बागनान कहता है क्या? अच्छा तुम्हें याद कैसे होगा, तुमने तो बहुतों को जलाया होगा है ना। लॉर्ड वियोले आप प्लीज़ इसे मत चूज करिए, ये जला के खाक कर देती है अपने टीममेट्स को। ये सब सुन के यॉन पूरी तरह से चुप हो जाती है। बागनान कहता है इसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कि ये कुछ कर सके, प्लीज़ इसे मत लीजिए। सबके पास पावर या फिर कुछ होगा, पर इसके पास पावर होगा भी तो नहीं है। तो बताइए इसके पास क्या है, बताओ, तुम बताओ लड़की। यॉन कहती है मेरे पास बिगर ब्रेस्ट है, यू स्मॉली मेल मंकी। ये सुन के बाप सब हैरान होते हैं। मतलब ये क्या बात था कि बिगर ब्रेस्ट है? अगर आप किड्स हो तो दूर रहो भाई, इससे थोड़ा सा स्किप कर दो। ये सुन के बागनान कहता है क्या ब्रेस्ट? ठीक है मुझे हंसाओ मत, मैं दिखाता हूँ। और तभी वो भी अपना पैंट खोलने लगता है। ये देख के हम देखते हैं यॉन, लंबू और वो बंदा तीनों उस पर हमला करने के लिए तैयार होता है। अब सब उसके सामने झुके हुए हैं, उसके सामने सब चाहते हैं कि वियोले उनको चूज करे। बागनान सोचता है वियोले प्लीज मुझे चूज कर लो प्लीज प्लीज। वियोले कहना स्टार्ट करता है मैं किसी को भी चूज नहीं करूँगा। ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग थे सब हैरान होते हैं। वियोले कहता है मैं अकेला काफी हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, प्लीज आप इन सबको घर जाने कहिए। पर लव ये मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है नहीं तुमको 7 को चूज करना ही होगा। पर वियोले कहता है यहाँ पे कोई ऐसा नहीं जो कि मेरा टीममेट्स बन सके। ये सुन के यॉन को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है इसका क्या मतलब है तुम्हारा कोई भी टीममेट्स बनने का लायक नहीं है? क्या तुम अपने आप को इतना ज़्यादा ऊपर तो नहीं दिखा रहे हो ना, सिर्फ ये फेक सिंबल की वजह से? वियोले कहता है ये बिल्कुल फेक नहीं है, मैं जियो वियोले ग्रेज एक नॉमिनी हूँ फॉग स्लेयर के लिए। मैं जीता हूँ जहाद और उसकी फैमिली को मारने के लिए। ये सुन के बागनान हैरान होता है। यॉन कहती है क्या कहा तुमने, कौन हो तुम, क्या सच में तुम? उसकी बात को काटते हुए वियोले कहता है तुम लोग मेरे टीममेट्स नहीं बन सकते क्योंकि मैं तुम लोगों का दुश्मन हूँ। ये सुन के सब उसकी तरफ देखने लगता है। लब को भी हम बहुत ज़्यादा गुस्से में देखते हैं। तभी वो कहता है मैं समझ गया मिस्टर वियोले, पर आप जो भी होंगे टेस्ट के रूल्स को चेंज नहीं कर सकते और यही है इस टावर का सबसे बड़ा रूल। यहाँ पे सभी जो भी आए हैं सभी पास करना चाहते हैं। तो कैसा होगा अगर तुम और मैं एक गेम खेले? इसी के साथ सेकेंड एपिसोड खत्म होता है। मैं बहुत रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप कि आवाज़ ठीक आए। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब।